एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 में इसमें हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। 64 ये देखिए लास्ट में 4 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 32 पे चला जाएगा, ये फिर 2 पे जाएगा तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, अब 2 पे जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा। तो मेरे पास 64 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए 64 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का 1 पेयर बनेगा। तो ये 1 इसका 2 का 1 पेयर बना है, इसको नीचे उतारेंगे। इस 2 का 1 पेयर बना है 2 × 2 का, तो इसको नीचे उतारेंगे। 2 × 2 का 1 पेयर बना है, इसको नीचे उतारेंगे। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो 64 का 1/2 8 आया। देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 2 का पेयर लेना है, 1/5 है तो 5 का 1 पेयर लेना है, एक जोड़ा पूरा 5 का लेना है, 1/3 हुआ तो 3 का 1 पेयर लेना। तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है 64 का 1/2 पावर। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 32 का, इसके भी हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। 32 के फैक्टर आएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 आएगा, फिर 8 2 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, 4 2 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास 32 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर 5 फैक्टर आए हैं इसके। तो यहाँ पर क्या था, 32 की पावर 1/5 था, तो इसमें पूरे 5 का 1 पेयर बना देंगे, तो यहाँ पर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है थर्ड पार्ट में है 125 का 1/3, 125 की पावर 1/3। तो इसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं। 125 लास्ट में देखिए 5 है तो 5 के टेबल पे जाएगा, 25 आ जाएगा, अब भी 5 है लास्ट में, 5 पे जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 125 के फैक्टर मेरे पास बने हैं 5 × 5 × 5। देखिए यहाँ पर 1/3 है तो 3 का 1 पेयर बना इसमें, तो मेरे पास आंसर आएगा 5। एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2। देखिए यहाँ पर 9 का फैक्टर निकाल लेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं ना। यदि हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 वही आ जाता है। तो 9 का 1/2 और सारे की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 9 के फैक्टर निकाल लेंगे, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर 9 के फैक्टर मेरे पास आए 3 × 3। तो यहाँ पर 1/2 है, देखिए यहाँ पर 2 का एक फैक्टर बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3। 9 का 1/2 हमने किया तो कितना आया 3, इसकी होल पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो फाइनली आ जाएगा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पर हमारा आंसर
27 आ जाता है, 27 आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 32 को 2/5 में 32 की पावर 2/5 इसको सोल्व करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5 इसकी होल पावर 2। तो यदि हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2/5 आ जाएगा। तो 32 के हम फैक्टर निकाल लेंगे, जैसा पीछे भी निकाले थे हमने। 2 पे जाएगा 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो 32 के मेरे पास 32 के फैक्टर मेरे पास आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए यहाँ पर 32 की पावर 1/5 है, तो इसका मतलब 5 का 1 पेयर बनेगा। ये पूरा का पूरा 1 पेयर बनेगा। तो 32 की पावर 1/5 की जगह हम लिख सकते हैं 2, और इसकी पावर क्या है, होल पावर 2। तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट मेरे पास है, इसको हम सोल्व करेंगे। 16 की पावर 3/4 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 और होल पावर 3। तो यहाँ पर 16 के फैक्टर निकालेंगे, 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर 16 के फैक्टर मेरे पास आ जाते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर 1/4 है, 16 की 1/4 का मतलब इसका 1/4 का एक पेयर बनेगा। तो इसकी जगह हम 16 की पावर 1/4 की जगह हम लिख सकते हैं, इसका एक पेयर बना है 2 का, तो 2 को हम एक बार लिख देंगे। इस सारे की पावर कितनी है 3, तो यहाँ 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आंसर आया। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। 125 की पावर -1/3 है। यदि किसी भी डिजिट की पावर माइनस में है तो उसके बेस चेंज हो जाते हैं। देखिए इसके बाय में 1 है, तो इसका बेस को चेंज कर दो आप। तो यहाँ पर 1/125 आ जाएगा, और ये माइनस में थी 1/3, तो ये प्लस में हो जाएगी। अब इसका आप 1 का 1/3 तो कितना होता है 1 ही होता है, और 125 का 1/3 क्या होगा 5 होगा। क्योंकि देखिए आप 125 को यदि मैं इसके फैक्टर निकाल लूँ तो मेरे पास ही आ जाएंगे 5 × 5 × 5 आ जाएगा। तो इसकी 1/3 है, तो इसका मतलब 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा, 5 × 5 × 5 का एक पेयर बनेगा 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। देखिए बेस यदि सेम है, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। क्या बोला मैंने, बेस यदि हमारा सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और मल्टीप्लाई है और यहाँ पर पावर है, तो वो ऐड हो जाती हैं। तो बेस को हम एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इनको हम एक ही बार लिखेंगे और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है यदि हमारा बेस सेम हो, प्लस 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 3 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 एकम 3। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर
10 + 3 कितने हो जाएंगे 13, 13 हो जाएंगे बटे में 15, ये हमारा आएगा आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट हमें कहता है, सेकंड पार्ट में 1 में 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 7। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 कितने होते हैं 9, और इसकी पावर होगी हमारी 7। तो यहाँ पर 1/9 की पावर 7 ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि 9 को 7 बार हम मल्टीप्लाई थोड़ा मुश्किल लंबा पड़ेगा हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/9 की पावर 7, ही हमारा आएगा आंसर। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा है 1/3 की पावर 2 है, इसकी होल पावर 7 है। तो ये 3 की पावर 2 है तो बेस चेंज करेंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगी, ये पलट जाएगा। 1/3 की पावर 2 है तो 3 की पावर -2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है होल पावर, तो 3 7 दूनी 14, तो यहाँ पर माइनस के 14 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेवन की पावर 1/2, ये डिवाइड में है तो डिवाइड का साइन डाल देंगे। 11 की पावर 1/4। देखिए पहले मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब 11 को हम एक ही बार लिखेंगे बेस को, इनकी जो पावर है उनको माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा मेरे पास 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो 11 2 - 1 इसकी पावर आ जाएगी 1/4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में हमें 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2 देता है। अब यहाँ पर देखिए पावर सेम है, यदि हमारे पास जो पावर हैं यदि हमारी सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 7 की पावर भी 1/2 है और 8 की पावर भी 1/2 है। तो 7 × 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 56, 7 × 8 56, और यहाँ पर इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, ये हमारा होगा आंसर। अब 1/4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है।